उक्रेती और आप देख रहे हैं महाभारत। सुबह से आप महाराष्ट्र में हिंसा की खबर सुन रहे हैं, हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में हिंसा फैली? महाराष्ट्र के अमरावती में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में क्यों इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आई? आज महाराष्ट्र में उसी हिंसा की बात कर रही हूं। आज बात कर रही हूं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी कितनी भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। अचानक से महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा महज संयोग थी या फिर सुनियोजित, ये जांच में सामने आएगा, लेकिन एकदम से महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंक देना अपने आप में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। नांदेड़, मालेगांव और अमरावती हिंसा की चपेट में आ गए और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ अराजक तत्वों के सिर उठाने का सबसे बड़ा सबूत भी है। शुक्रवार को एक समुदाय विशेष के लोगों ने महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला जब बिगड़ा तब प्रदर्शनकारियों ने बाजार में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगजनी होने लगी, पथराव होने लगा, दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। वो तस्वीरें भी दिखाइए जब किस तरह से चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया और वहां पर कैसे हिंसा भड़काई गई। बात सिर्फ दुकानें बंद कराने की नहीं थी, दुकानें बंद कराने के नाम पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। पुलिस के साथ हाथापाई की बातें भी सामने आई। नांदेड़, मालेगांव, अमरावती, यहां हालात बेहद खराब हो गए। एक समुदाय विशेष की हिंसा के बाद दूसरे समुदाय ने भी उबाल आया और शुक्रवार की हिंसा के विरोध में शनिवार को यानी आज बंद बुलाया गया और इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बरसा दी। आखिर महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश किसने रची? किसने एक साथ कई शहरों में यह हिंसा की पटकथा लिखी? किसने महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की? ऐसे कितने सवाल खड़े होते हैं और कितनी बार जब इसकी तह में जाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र की हिंसा का लिंक मिला त्रिपुरा में। मैं आज आपको महाभारत में बताऊंगी कि कैसे ये त्रिपुरा का लिंक सामने आया है। आज आपको बताऊंगी महाभारत में कि कैसे त्रिपुरा का झूठ संप्रदायों में फूट डाल गया। सब त्रिपुरा में कैसे अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह का असर कैसे महाराष्ट्र में दिखा। दरअसल त्रिपुरा के नाम पर एक झूठ फैलाया गया। इस झूठ को फैलाने में और महाराष्ट्र को सुलगाने में सबसे बड़ा हाथ था सोशल मीडिया का। कुछ ऐसी तस्वीरें डाली गई जो कि त्रिपुरा की थी भी नहीं, वो दिल्ली में रोहिंग्या कैंप में लगी आग की थी और कई और प्रदेशों की थी जिन्हें त्रिपुरा का बताकर कहा गया कि कैसे दंगा फैला और किस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया गया, किस तरह फेसबुक, ट्विटर के जरिए अफवाह फैलाई गई। पूरा मसला आपको बताती हूं कि कैसे इस अफवाह के पीछे ही महाराष्ट्र की हिंसा की तस्वीर है। कुछ दिन पहले किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। अब बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य त्रिपुरा को लेकर देश विरोधी तत्वों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद में आगजनी हुई और वहां तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा पुलिस और आला अधिकारियों ने बार बार इस बात का खंडन किया और कहा कि ऐसी कोई घटना त्रिपुरा में नहीं हुई है। जिस मस्जिद को कथित तौर पर जलाने की बात फैलाई गई, पुलिस ने उसकी तस्वीरें भी जारी की जिसमें मस्जिद सही हालत में थी। वहां किसी तरह की आगजनी और तोड़फोड़ का निशान नहीं था। वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रही हूं जो त्रिपुरा पुलिस ने जारी की थी और त्रिपुरा पुलिस ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि गोमती जिले में जहां हिंसा की बात कही गई वो सरासर गलत है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मस्जिद की सुरक्षा में सुरक्षा बल भी तैनात हैं, लेकिन अफवाह तेजी से फैलती गई। पुलिस लगातार इसका खंडन जारी करती रही, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करती रही, लेकिन अफवाह गैंग अपनी साजिश में कामयाब रहा। बस त्रिपुरा की इसी कथित हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार को बंद बुलाया और हिंसा भड़क गई। आज महाभारत में मैं बोल रही हूं कि अफवाह की आग में कैसे सियासत का घी डाला गया है, उस पर भी आज बात करूंगी। असल में ये अफवाह इतनी ना फैलती अगर सियासत इस अफवाह की आग में घी न डालती। नैतिकता कहती है कि किसी भी हिंसा या बवाल पर ऐसा बयान ना दिया जाए जो वैमनस्य बढ़ाए।
कभी भी ऐसे संबोधित ना किया जाए जो दो समुदायों, दो वर्गों, क्षेत्रों, लोगों में किसी तरह का भी विभाजन पैदा करे। लेकिन ऐसा किया गया, ऐसा जिम्मेदार लोगों ने ही किया। आप सोचिए, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे ऐसा किया। सोशल मीडिया की अफवाह को आगे बढ़ाया, महाराष्ट्र तक फैला दिया, लोगों को उकसाया। अंजाम सामने है। अगर विपक्ष को त्रिपुरा में कुछ गलत दिख रहा था तो आलोचना की जा सकती थी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किया जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सीधे दो समुदायों के नाम लिख दिए। एक समुदाय को पीड़ित बताया, उस पर क्रूरता होने का दावा किया, और दूसरे समुदाय का नाम लेते हुए उस पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इस ट्वीट में राहुल गांधी की मंशा को सवालों के घेरे में साफ नजर आती है। जिस घटना को पुलिस महज अफवाह बता रही थी, कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस अनघटी घटना को, जी हां, अनघटी घटना को राहुल गांधी ने पुष्ट करते हुए सांप्रदायिक तरीके से बांट दिया और दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया। यही काम असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। त्रिपुरा में एक समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा हो रही है। इस पर त्रिपुरा पुलिस ने कहा कि झूठी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं, भ्रामक वीडियो शेयर किया जा रहा है, यह राष्ट्र विरोधी तत्वों का काम है। लेकिन इसके बावजूद इन तस्वीरों को आगे क्यों बढ़ाया गया? आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि अफवाहबाजों पर गाज कब। अफवाह फैलाना, देश को सुलगाना सोशल मीडिया के जरिए बड़ा सस्ता सौदा हो गया है। टूल किट गैंग, एजेंडेबाज, अफवाह गैंग, ये आते हैं, अपना एजेंडा लाते हैं, आग भड़काते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। निर्दोष मारे जाते हैं, कितनी ही संपत्ति का नुकसान होता है, समाज में एक दरार पैदा होती है और फायदा उठाने वाले अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर राहुल गांधी ओवैसी ने एक समुदाय विशेष का नाम लेकर कह दिया कि उस पर क्रूरता हो रही थी। क्या राहुल गांधी इस बात की पुष्टि त्रिपुरा के पुलिस प्रशासन से उन्होंने की? और जब त्रिपुरा प्रशासन इस बात को खारिज कर रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या इन लोगों ने माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी तो छोड़िए, सही जानकारी तक नहीं दी। क्या इनका ये बात इन लोगों ने एक मकसद के साथ नहीं फैलाई है, ये बात साबित नहीं होती है? ये बड़े नाम है, सोशल मीडिया के जरिए न जाने कितने लोगों ने भ्रामक तस्वीरें साझा कर दी। दिल्ली दंगों की तस्वीरों को त्रिपुरा का बता दिया, एक रोहिंग्या कैंप में लगी आग की तस्वीरों को त्रिपुरा का बता दिया, वहां बता दिया कि किस तरह से मस्जिद गिराई गई। ऐसे में इन अफवाहबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि नुकसान तो देश का है, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बड़ी होती है। ऐसे में वो कैसे इस तरह देश में हिंसा की चिंगारी डालकर उस पर चुप्पी साध लेते हैं? और बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र प्रशासन के लिए सवाल यह कि आखिर कैसे एक साथ कई शहरों में हिंसा भड़क जाने दी गई, प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में बवाल पर उतारू हो गए और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आर्थिक नुकसान हुआ और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। महाराष्ट्र में जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, आखिर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में क्या दोहरा रवैया नजर आया? कल पुलिस की लाठी कहां गुम हो गई थी? आज महाभारत इसी पर। खबर फैलाई जाती है कि त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़ दी गई, और जो लोग इस तरह के आंदोलन को लेकर अपील करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अनगाइडेड मिसाइल की तरह अपील ना करें। सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा और भयानक होते हुए दिखाई दे रही है। तलवारों के साथ हमला करने के लिए मौजूद थे, एक पत्थरबाजी जो है वो वहाँ से भी होते हुए दिखाई दे रही है, टीयर गैस भी छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी, आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं अथवा हिंदुत्व के प्रति अवमानना का प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। और मैं आपको अमरावती की, नांदेड़ की तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। अमरावती में इंटरनेट सेवा बंद होगी। आज रात 10 बजे से बंद होगी इंटरनेट सेवा, अगले 3 दिन के लिए बंद होगी इंटरनेट सेवा। अमरावती में कर्फ्यू जारी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आज दोपहर में रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था, और अब इंटरनेट सेवा भी बंद होगी। भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। अलीशा नायर हमारे साथ अमरावती से जुड़ेंगी। कहां है अलीशा? अलीशा के पास हम जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि 3 दिन के लिए
इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी अमरावती में। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, तस्वीरें आपको अमरावती की दिखा रही हूं। अमरावती में 3 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी। रात 10 बजे से बंद होगी इंटरनेट सेवा, यानी कि रात 10 बजे से अमरावती में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। मेरे पास महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, साथ ही रत्नाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं और अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इस आज की डिबेट की करना चाहती हूँ बृजमोहन जी आपसे और संजू जी से। संजू जी, मुझे ये बताइए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं और जिस तरह से वहां पर हिंसा भड़की है कल से अब तक, इस पूरे मामले में बार बार जो आरोप आपकी तरफ से लगाया गया, यानी कि बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि वहां मंच पर उकसाऊ भाषण दिए गए, लोगों को भड़काने उकसाने का काम किया गया, कौन उकसा रहा था संजू जी? पहली बात तो ये कि त्रिपुरा में किसी मस्जिद को जलाया ही नहीं गया, और ये बात त्रिपुरा के जो डीजी हैं वीएस यादव, उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए पब्लिक को बताया है। त्रिपुरा के जो जमाते हिंद के कर्ता धर्ता हैं मुफ्ती रहमान, उन्होंने भी कहा कि पानी सागर में जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि पानी सागर में त्रिपुरा के अंदर एक मस्जिद को जलाया गया, ये गलत है। ये मुफ्ती रहमान की शब्दावली मैं दोहरा रही हूँ। तो एक तो त्रिपुरा पुलिस ने मना किया, मस्जिद नहीं जलाई गई, एक मुफ्ती रहमान वहां के एक जो काफी जाने माने नाम है, जाने माने मुसलमान इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने भी मना किया। तो महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश उस मुद्दे पर की गई, त्रिपुरा के मुद्दे को लेकर की गई, जबकि त्रिपुरा में तो मस्जिद जलाई ही नहीं गई। तो पहली बात तो ये कि अफवाहों के चलते महाराष्ट्र के नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में किसने मुसलमानों को भड़काऊ भाषणों के द्वारा उनको उपद्रव मचाने की खुली छूट दी और उनको उकसाया, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार राहुल गांधी है। खुद तो दीपावली के दौरान लंदन के लिए निकल गए, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू विचारधारा में विश्वास रखने वाले हिंसा में विश्वास रखते हैं, और जो त्रिपुरा में हुआ मैं उससे बड़ा दुखी हूँ। अरे त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं राहुल गांधी, तो आप जी संजू जी, आप जो बात कह रही हैं, मैं उस पर एक बार बृजमोहन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। बृजमोहन जी, ये अफवाह फैलती रही और महाराष्ट्र में फैलती रही कि कैसे त्रिपुरा में एक मस्जिद तोड़ी गई, त्रिपुरा पुलिस सफाई देती रही, लेकिन वो पूरी अफवाह महाराष्ट्र में फैलती गई इस तरह से कि 3 वहां पर जिले ऐसे हैं जहां पर आग लग गई, हिंसा हो रही है। कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन होती है, उसकी होती है, जहां पर कि किसी भी प्रकार के कोई दंगे आदि हो जाते हैं। यहाँ पर जो मुद्दा है कि उन्होंने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने की अनुमति ली थी और एक नियम कायदे के तहत उनको प्रशासन ने वहां पर अपनी बात कहने का एक मौका दिया था, जिससे वो लोग इकट्ठे हुए। ये जो मुद्दा है, ये उनके आपसी झगड़े का है और मैं सोचता हूँ इसको एक कॉम्युनल तर्ज पे लाके खड़ा करना शायद ठीक नहीं होगा। और जैसा कि अभी महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने भी कहा है और हमारे गृह मंत्री जी ने भी इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दंगे रोकने के लिए जो भी पुलिस व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया गया है, लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए हैं और लगातार उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हाँ। जिन अराजक तत्वों ने या जिन लोगों ने आपको भड़काने का काम। जी, आप कह रहे हैं स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, यानी कि आप सर स्थानीय प्रशासन यानी कि आप ही का प्रशासन, ये मैं कहूँ आप अपने प्रशासन पर सवाल उठा रहे। स्थानीय प्रशासन मतलब क्या है? उन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अफवाहें फैल रही हैं जो हिंसा की आग में झोंक सकती है महाराष्ट्र को। जी एक सेकंड संजू जी, 1 मिनट। हाँ बृजमोहन जी, आप धैर्यपूर्वक बात सुन लीजिए पहले। जी सर, मैं तो धैर्यपूर्वक ही सुनती हूँ आपकी सारी बात। स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य होता है कि वहाँ का जिला प्रशासन और वहाँ की पुलिस व्यवस्था। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, दिल्ली के अंदर जो आंदोलन, जो प्रदर्शन हुआ, जो हिंसा हुई, क्या उसके लिए हम क्या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को जिम्मेदार मान लें? क्या होगा?
ये स्थानीय प्रशासन, जो वहां पे पुलिस व्यवस्था है, जो वहां का स्थानीय प्रशासन है, वो इन सारी चीजों को नियंत्रित करता है। और अगर कहीं उनसे कोई इंटेलिजेंस इनपुट में कहीं कोई कमी आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी ब्रिजमोहन जी, आरोप उससे ज्यादा बड़ा है। आरोप लगा कि किस तरह से सरकारी मंच पर वो नेता नजर आए जो कि सरकार से जुड़े हुए थे। मैं उस पर आऊंगी, मैं अवनीश जी आपके पास आऊंगी। उससे पहले जो बड़ा आरोप है वो एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता, एक सेकंड सर, बीजेपी में महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नितेश राणे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बार उनके पास जाऊंगी और उसके बाद मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रही हूं। नितेश राणे जी, मुझे बताइए कि कौन भड़का रहा है दंगे, किसने वहां हिंसा भड़काई है महाराष्ट्र में? सारी चीजों के पीछे रजा एकेडमी है। उन्होंने नांदेड़ में, मालेगांव में, अमरावती में कुछ दिनों पहले बहुत प्लानिंग से एक मोर्चा निकाला। उन्होंने मोर्चा निकालने के वक्त, मोर्चे के दरमियान बहुत हिंदुओं के दुकानों में, घर में घुस के उनको मारपीट की, दुकानों की तोड़फोड़ की और उसके साथ पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। और ये सब चीज होने के वक्त जो आज अमरावती में आपको पुलिस लाठीचार्ज करते हुए आपको दिख रही है, वही पुलिस कल नांदेड़ में, ये जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, पथराव किया जा रहा था, तभी वही पुलिस कल सिर्फ देख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और आज वही पुलिस, जब हिंदुओं ने कल के घटना के विरुद्ध, जब आज उन्होंने अमरावती में मोर्चा निकाला, तभी हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और आज महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोलते हैं कि लोग शांत रहे, तो फिर वही कल महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के पुलिस शांत क्यों बैठे हुए थे? जी नितेश जी, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप कहना चाह रहे सरकार रोक सकती थी लेकिन रोका नहीं, क्या ये आरोप आप लगा रहे हैं? ब्रिजमोहन जी जरा गौर से सुनिए। नितेश जी, नहीं किया, क्योंकि नांदेड़ में जो मोर्चा निकाला, जब भी तोड़फोड़ हो रही थी, पुलिस वहां पे खड़ी थी, मगर पुलिस ने किसी भी तरीके की लाठीचार्ज किया नहीं। और मेरा ये भी आरोप इन लोग के ऊपर है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियो डाले हैं, हफ्ते 10 दिन से ये नांदेड़ में जो कोई रजा एकेडमी मोर्चा निकालने वाली थी, उसकी प्लानिंग के बारे में जो मीटिंग्स हुई, उस प्लानिंग के मीटिंग में ऐसी भाषा की गई कि अगर आप 12 तारीख को नांदेड़ में मोर्चा निकालेंगे नहीं तो ये हमारी कौम को खत्म कर देंगे। और ऐसा भी बोला गया कि जो नांदेड़ में मोर्चा निकलने वाला है वो कल महाराष्ट्र में भी जिले में निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें होने के वक्त महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? जी मैं आपसे नितेश जी सीधे पूछ रही हूं, देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर भाषण दे रहे थे। किसके बारे में बोल रहे हैं देवेंद्र जी? अर्जुन खोतकर नाम के एक माजी मंत्री है, एक्स मिनिस्टर है, वो खुद रजा एकेडमी के स्टेज पे जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, आप लोग जो त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसका आप बदला लीजिए, ऐसा सीधा भाषण करते हैं। और उसके वजह से ये सारी चीजें और भड़कती है। मतलब सरकार में बैठे हुए नवाब मलिक जैसे लोग, सरकार में बैठे हुए सरकार के हिस्से के जो अर्जुन खोतकर जैसे लोग हैं, वो इस हिंसा को भड़काने का और काम कर रहे हैं। और जो सरकार में जो मंत्री आज अल्पसंख्यक मंत्री है, माइनॉरिटी मंत्री है, जो नवाब मलिक, जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो प्राइम अक्यूज्ड है, उनके साथ अगर बिजनेस पार्टनर अगर होंगे तो फिर ये रजा एकेडमी को कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? तो आज जो अमरावती में हुआ, आज जो मालेगांव में हुआ, कल महाराष्ट्र में भी वैसा ही होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में इनका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर हिंदुओं को रहना है तो उनको डर के रहना होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप नितेश जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नितेश जी। लेकिन जो बात नितेश राणे कह रहे हैं, क्या अगर वो आरोप लग रहे हैं ब्रिजमोहन जी, तो वो आरोप खतरनाक है। मैं एक बार बता देती हूं कि ये रजा एकेडमी क्या है जिसकी बात ये कर रहे हैं, जिस पर वो सीधे आरोप लगा रहे हैं। रजा एकेडमी के बारे में मैं बता दूं कि किस तरह से महाराष्ट्र की इस्लामिक संस्था है रजा एकेडमी, और रजा एकेडमी ने ही ये बंद बुलाया था। रजा एकेडमी ने ये बंद बुलाया था
ट्विटर पर एक तरह से भड़काऊ बयान जारी किए, लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया और यह भी कि मजहब के नाम पर भावनाएं भड़काई गई, ये आरोप लग रहे हैं। पहले भी हिंसा में रजा अकेडमी का नाम आ चुका है, क्योंकि 2012 में आजाद मैदान में रैली बुलाई थी। संजू जी, आपको याद है वो घटना, क्योंकि उसका जिक्र सुधांशु जी ने भी किया। रोहिंग्याओं के समर्थन में वो रैली बुलाई थी, अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी। 2012 की ये घटना है और उसके बाद देखिए किस तरह से वही रजा अकेडमी पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर आरोप अमरावती में मैं सीधे जाऊंगी क्योंकि वहां से सहयोगी मेरी अलीशा जुड़ रही है। अलीशा, अमरावती की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर अब इंटरनेट भी बंद किया जाएगा, वहां पर किस तरह से कर्फ्यू इस वक्त जारी है, तस्वीरें क्या वहां से अलीशा? देखिए बिल्कुल सुचरिता, तस्वीरें सीधे अमरावती के इटावा इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले हमने देखा कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो न कि से स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, लेकिन तलवारों के साथ जमीनों पर उतरी थी, तलवारों के साथ हमला करने के लिए तैयार थी। लेकिन सही समय पर जो है अमरावती पुलिस ऑफिशियल्स की ओर से, साथ ही स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, न कि सिर्फ इतने लेकिन वर्धा पुलिस और नागपुर पुलिस, जो सभी लोगों ने मिलकर जो सही समय पर जो है टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो भीड़ थी वो पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड हो गई। बिल्कुल सेक्शन 144 ऑफ दी सीआरपीसी का जो धारा है वो यहाँ पर लागू कर दिया गया है, कर्फ्यू भी यहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो व्हाट्सएप के जरिए जो लोगों तक मैसेज पहुंच रहे थे और भीड़ जिसकी वजह से इकट्ठा हो रही थी, अब वो 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। यानी अब जो इंटरनेट सर्विस है वो अब अमरावती में 3 दिन के लिए, यानी आज रात के 10 बजे से लेकर अगले 3 दिन तक जो है अमरावती में इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया जाएगा एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, क्योंकि अब तक अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की गई है, कई लोगों को डिटेन किया गया है और हमने तस्वीर लगातार दिखाई कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे। न कि सिर्फ स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस बार उनके हाथ में तलवार भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को उस पूरे भीड़ को दूर हटाने के लिए, वहां से उनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स ने लगातार वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से जो पूरी भीड़ थी वो तितर मितर हो गई। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर हर एक गली पर देख रहे हैं, हर एक जगह पर देखा जाएगा कि कहां वापस से इस तरीके के कोई हरकतें हो रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरीके का जो है फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स की ओर से पूरे जो है। मैं अलीशा एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास एक बार आऊंगी। मुझे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि महाराष्ट्र में हिंसा पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो भीड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको नांदेड़ और अमरावती की तस्वीरें दिखाऊंगी और वहां उसके बाद देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो अफवाहबाज हैं, जिन्होंने ये पूरी झूठी खबर फैलाई, उन पर कार्रवाई कब होगी, उनका हिसाब चाहिए। मैं आज खुलकर कहती हूं, उनका हिसाब होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक चिंगारी से कैसे सुलग सकता है राज्य या देश, उसका उदाहरण हमारे सामने है। वो लोग जो सीधे सीधे प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, आप उनको कितना जिम्मेदार मानते हैं इस तरह की तस्वीरों के लिए? क्योंकि सुचरिता जी बड़ी साफ सी बात है। वो आज सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम कहाँ हैं? वो जो ISIS से और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की। और ये तो शिव सैनिकों को सोचना, शिवसेना नहीं कह रहा हूँ, पार्टी नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं शिव सैनिक, आज वो देख लें कि उनका महाराष्ट्र में क्या हाल है। संजय राउत कहाँ हैं? और बड़ी साफ सी बात है सुचरिता, अगर आपने कहा है और जैसा कि त्रिपुरा के सरकार और वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि एक झूठी खबर, उस झूठी खबर पे जानबूझ करके महाराष्ट्र के 2 जिलों में क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? पिछले 1 महीने से जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसमें यह होना बड़ा स्वाभाविक था। कल जब बीजेपी की तरफ से 2 अल्पसंख्यक समुदाय के 2 नेता आए, तो उसमें उसका प्रतिक्रिया यह होनी ही थी कि किस तरीके से यहाँ पर विभाजन पैदा करो। बीजेपी के 2 नेता जब अल्पसंख्यक समुदाय से आए तो ये होना ही होना था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट का है जो स्वतः संज्ञान ले लेता है। ठीक है, वो स्वतः संज्ञान लेना कि अगर एक त्रिपुरा की रहमान जी, क्यों हुई हिंसा? त्रिपुरा की घटना क्यों हुई हिंसा? एक झूठी खबर फैलाने के लिए आप कितना जिम्मेदार मान रहे हैं रजा अकेडमी को? मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ लेती हूँ अतिकुर जी, बताइए कितनी जिम्मेदार मान रहे हैं आप? जी सुचारिता जी, बिल्कुल साफ सी बात है। देखिए, आप वहां पर कैमरा लेके जाती हैं जहां पर बीजेपी और RSS सरकार को आड़े हाथ नहीं लिया जा सकता।
महाराष्ट्र के अंदर आपको वायलेंस दिखाई देता है। महाराष्ट्र के अंदर पुलिस आपको कहती है कि नहीं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, वो आपको सुनाई नहीं देता है। त्रिपुरा की पुलिस जो बोलती है वो आप मान लेती हैं। क्यों, क्या वजह है? त्रिपुरा के डीजी ने जो भी कहा आपने माना, तो महाराष्ट्र के डीजी ने जो कहा वो क्यों नहीं मानती है? मैंने कहा सर एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, ये आप ही सुनिए सर अतिकुर रहमान साहब, आप ही की बात से बता रही हूँ। 10 गिरफ्तारियों की बात मैंने नहीं कही है, वहां की पुलिस ने जो बात कही है वो मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता है कितनी गिरफ्तारियां हो रही है, कितनी कार्रवाई हो रही है। मैंने दिखाया कि कार्रवाई क्या हुई, 10 गिरफ्तारियां हुई। ये महाराष्ट्र पुलिस का वर्जन है। त्रिपुरा पुलिस दिखाती हूँ तो महाराष्ट्र पुलिस का भी बताती हूँ, तो ये आरोप मत लगाइए मुझ पर। और मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मस्जिद तोड़ने की बात जो फैलाई गई रजा अकेडमी द्वारा, वो क्या सच है? वो क्या सच है? मैं आपसे पूछ रही हूँ अतिकुर रहमान साहब, वो सच था? वो सच है कि नहीं है? एक मिनट अतिकुर रहमान साहब को लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ रत्नाकर जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। अतिकुर रहमान साहब को लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान साहब बताइए, अतिकुर रहमान रजा अकेडमी की जो मैंने कहा, अतिकुर रहमान साहब को लीजिए स्क्रीन पर जरा। महाराष्ट्र के अंदर 10 गिरफ्तारियां हुई। अतिकुर रहमान साहब, मैंने आपसे पूछा मस्जिद तोड़ने की बात जो कही गई, अंकित मैं आपको बोल रही हूँ, उनको लीजिए। मुझे बताइए जरा अतिकुर रहमान साहब, रजा अकेडमी ने जो बात फैलाई कि वहां मस्जिद तोड़ी गई, वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। आपका सही है, वहां पर सही है, सही है। आपने आप यहाँ बैठकर झूठ फैला रहे, सही है, सही है ये? जानबूझ के कैमरे को अंदर नहीं, कौन सा सही है? कौन सा सही है मुझे बताइए अतिकुर रहमान साहब। मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे सही है, यानी आप भी उन अफवाहबाजों में हैं जो वहां पर अफवाहें फैला रहे हैं। आप भी उन अफवाहबाजों में। ये अफवाह नहीं है, आपने आंख मूंदी, क्योंकि सर मैं क्यों आंख मूंदूंगी? अतिकुर रहमान साहब, मैं त्रिपुरा पुलिस की बात कर रही हूँ। जो पुलिस कह रही है कि वो तस्वीरें जारी कर रही है, वो गलत कह रही है। तस्वीरें दिखाइए अंकित, त्रिपुरा पुलिस की। त्रिपुरा पुलिस ने जो तस्वीरें ट्वीट की है वो दिखाइए जरा अतिकुर रहमान साहब को जरा। मैंने आंखें मूंद ली, इनकी आंखें खोल देते हैं जरा, इनकी आंखें खोलवा देते हैं जरा। सर देखिए जरा तस्वीरें, पहले तस्वीरें देखिए पहले। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है अतिकुर रहमान साहब? कितने दिन हुए त्रिपुरा के वायलेंस को? कितने दिन हुए त्रिपुरा के वायलेंस को? 15 दिन से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र के अंदर 48 घंटे हुए नहीं, और आप लोगों ने उसके ऊपर खबर छाप दी। ये आप लोगों को एक सेकंड सर करता है। सर आप लोगों ने खबर छाप दी का क्या मतलब है? ये पुलिस ने, ये सर पुलिस ने ट्वीट किया है, पुलिस ने जानकारी साझा की है। आप लोग मत बोलिए। और मैं आपसे फिर कह रही हूं, मुंबई पुलिस का वर्जन भी चला रही हूं, त्रिपुरा पुलिस का वर्जन भी चला रही हूं। मुझे समुदायों के बीच वैमनस्य नहीं चाहिए, ना ही दरार चाहिए। जिनको दरार चाहिए वो तस्वीरों को सच्चा झूठा बताकर आगे करते हैं। गिरफ्तारियां नहीं की। मैंने आपसे पूछा, आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। रजा अकेडमी बोल रही देखिए क्या हो गया, इसके नाम पर आगे आइए, एकजुट होइए, आप प्रदर्शन निकालिए। ये सब सही है? एक झूठ के नाम पर आप प्रदर्शन निकालिए और फिर हश्र क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम, ये सही है? अनुराग ठाकुर एकजुट होने नहीं बोल रहे थे, बटन दबाओ मूवमेंट एकजुट होने नहीं बोल रहा था। सर मैंने आपसे पूछा अतिकुर रहमान साहब, मैंने आपसे पूछा, ये आपका झूठ का पुलिंदा यहाँ पर खुल गया है जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये जो आप झूठ फैला रहे हैं ना, आपकी गिनती भी उन्हीं में हो गई है। संजू वर्मा जी, इनकी गिनती भी उन्हीं में हो गई जो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये है, ये वहां पर तोड़ा गया, यहाँ पर इसी के नाम पर तस्वीरें दिखाकर पता कहां की जोड़कर कहा गया ये देखिए ये हिंसा हुई, अब इसके नाम पर आगे आइए। और उसका हश्र क्या हो रहा है वो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। संजू जी एक मिनट, रत्नाकर जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। इनके बीच में नहीं टोका। हाँ बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने अफवाहें फैलाई उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मेरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, यशोमती ठाकुर जो कि अमरावती की गार्डियन मिनिस्टर हैं और कांग्रेस की नेता हैं, वो कहती है कि जो 8,000 लोगों का समुदाय इकट्ठा हुआ, चाहे मालेगांव, नांदेड़ या अमरावती हो, पुलिस प्रशासन की परमिशन के बिना वहां इकट्ठा हुआ, क्या महाराष्ट्र सरकार शर्मसार नहीं होती है? अरे बिना पुलिस की परमिशन के 8,000 लोग, जबकि कोविड महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक जगह पर
तलवारें की हत्या लेकर करते हैं दिन दहाड़े, लेकिन वो मिनिस्टर गृह मंत्री है दिलीप वत्स पाटिल ने उनसे पूछना चाहती हूँ, 8,000 मुसलमान तलवार लेकर हिंदुओं को डराते हैं, धमकाते हैं, हिंदू दुकानों को जला देते हैं, और आपकी अमरावती की गार्डियन मिनिस्टर जो कांग्रेस से है वो कहती है जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारी तो परमिशन नहीं ली गई, हमको तो जानकारी ही नहीं थी कि सेक्शन 144 का उल्लंघन किया है। इसका मतलब जब पानी सर के ऊपर चले गया तब महाराष्ट्र की पुलिस कर्मचारी और उनका मैं यही कह रही हूँ संजू जी, मैंने यही बात कही, किसी भी तरह का विभाजन, किसी भी तरह की बांटने वाली राजनीति या फिर कदम नहीं बर्दाश्त है, और ये अंकुश पहले लगना चाहिए था। बार बार हिंदुओं को डराया जाता है। मैं एक बार जी मैं ब्रिजमोहन जी आ रही हूँ आपके पहले, एक बार रत्नाकर जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट ब्रिजमोहन जी, मैं रत्नाकर जी के पास एक बार जाऊँ। रत्नाकर जी क्या वाकई हिंदुत्व के खिलाफ प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं क्या, जरा सुधांशु जी कह रहे थे आज आपके नेता, उसको तो बताने में आपने 1 मिनट नहीं लगाया। तो ये कहते हैं सर आपने 1 मिनट नहीं लगाया कहने के लिए कि देखिए किस तरह से उस झूठ को फैलाया जो झूठ ही था। एक सेकंड अवनी जैश जी प्लीज, मैं सवाल एक बार पूछ लूं। हिंदुत्व उस समय तो आपने 1 सेकंड नहीं लगाया, आपके नेता ने, रत्नाकर जी उस समय तो 1 सेकंड नहीं लगाया ये बोलने में कि देखिए कैसे हिंसा हुई, वो झूठ जो झूठ था जो त्रिपुरा पुलिस ने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसको तो 1 मिनट नहीं लगाया आगे करने में। लेकिन आज चुप है, आज कुछ बोल नहीं रहे। मैडम आप इतनी देर से आरोप लगा रही हैं, मैं आपको अब आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। मैं आपके चैनल पे खुली चुनौती देता हूं, आपने अतुकुर रहमान को कहा उन्होंने गलत बोला, आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, आपने सबका नाम लिया, हाँ। केस फाइल कीजिए। अगर आप इस बात को यहां बैठ के हल्ला मत मचाइए, केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार सबसे कहिए केस फाइल करे और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। आप एक ही बयान में 2 तरह की बात करती हैं, आपके ऊपर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आप कहती हैं राहुल गांधी जी अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ है तो कानून व्यवस्था की बात करके आप मेमोरेंडम दीजिए। यहाँ हुआ क्या है, केंद्र में सरकार चला रही है और भाजपा जो विपक्ष में है महाराष्ट्र में, हाँ। भारतीय दंगा पार्टी ने दंगा कराया है। आज ये सिद्ध हो गया कि ये पार्टी क्यों बोलती है कि जहां हम रहते हैं वहां दंगा नहीं होता है। अमरावती में 12 नवंबर को एक समूह निकलता अपना जाकर बात करती है, मैं उसकी बात मानता हूं, और वो जाकर के एक मिनट चुप रहिए आप, वो जाकर के कलेक्ट्रेट पे मेमोरेंडम देता है, वापस लौटते समय हिंसा होती है। और क्या इन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात की? इन्होंने इन्होंने मेमोरेंडम दिया तो आप समझा रही थी, इन्होंने दंगा फैलाया। इन्होंने जिस तरह से रजा अकेडमी ने कहा कि अगर नहीं एक हो गए तो खत्म हो जाओगे, इन्होंने जो आज ये भाषा बोल रहे हैं ना, यही भाषा हमारे समुदाय से कही, हिंदू समुदाय से कही। कल तुम्हारे साथ हिंसा हुई, आज तुम हिंसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। और आज वहां हिंसा हुई, दंगा ये फैलाते हैं। और एक बात और मैडम, सुधांशु त्रिवेदी ने 2012 की अमर जवान ज्योति का उल्लेख किया। 2014 से 2019 तक फडणवीस सरकार थी, क्या किया उन्होंने राजा के खिलाफ? एक दिन के मुख्यमंत्री बने जिसमें उनके सांसद ने कहा कि 40,000 करोड़ केंद्र को वापस करने थे, इसलिए एक दिन के मुख्यमंत्री बने। 5 साल में क्या किया राजा के खिलाफ? अगर आपको पता है कि कोई संस्था दंगा फैलाती है, भड़काती है, वहमनस्यता लाती है, उसके खिलाफ करिए। आज अमरावती में इंटरनेट पे लग गया बैन, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। त्रिपुरा में बैन लगा क्या? त्रिपुरा से अगर खबरें आ रही हैं तो बैन लगा क्या? नहीं लगा। ये जो ह्यूमन सर्चिंग सोसाइटी है ना, RSS, ह्यूमन स्प्रेडिंग सोसाइटी और भारतीय दंगा पार्टी, ये मिलकर के सिर्फ करते हैं। आप इसे हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी की किसी बात पर मीडिया को ध्यान देने की जरूरत नहीं। बताऊं आपको, राहुल गांधी सच इररेशनल व्यक्ति कि वो कुछ भी कहते रहे, आप मीडिया वाले क्यों दिखाते हो? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, झूठा ट्वीट करते हैं, आप लोग क्यों दिखाते हो? मैं आपके प्रोग्राम में आने को तैयार होता हूं क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप उनको चुप नहीं कर रही हैं। तो आपने क्यों दिखाया? एक बात,
2012 में जो हिंसा हुई, नहीं, मेरा कहना है कि जिसने जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अरे कैसी बात करते हैं रत्नाकर त्रिपाठी, जिस समय हिंसा हुई उस समय की सरकार पर कोई सवाल नहीं, उस समय की सरकार पर कोई सवाल नहीं, और 2 साल बाद की सरकार पर सवाल है आपका। अरे रिपब्लिक के दर्शक देख रहे हैं ना, ये रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं कि जिस समय हिंसा हुई उस समय की बात मत करिए। 2 साल बाद सरकार बनी 2014 में, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये है रत्नाकर त्रिपाठी, ये है कांग्रेसी, ये है कांग्रेसी जो कह रहा है कि जिस समय हिंसा हुई हम तो नहीं करते हिंसा पे कार्रवाई। ये क्या कहा इन्होंने? आज रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा हम तो वो पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कह दिया उन्होंने साहब। ये वही है जो सलमान खुर्शीद ने कहा, जो राशिद अल्वी ने कहा, जो पी चिदम्बरम ने कहा, ये उसी का एक। अगर हम अमरावती में एसपी की बाइट सुना सके एक बार अंकित, जरा हम सुनवा देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ एक है सर। मैं रत्नाकर जी आपसे भी ये कहती हूँ, संजू जी आपसे भी ये कहती हूँ कि हमारी कोशिश सिर्फ एक है कि वहां पर हिंसा ना भड़के, और जिस तरह के झूठ हैं ये झूठ इसीलिए फैलाए जाते हैं कि हिंसा भड़के। और वहां पर लगातार मैं आपको ये बता रही हूं कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई है, वहां पर हिंसा ना हो और शांति बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश वहां पर चल रही है। इस वक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। बड़ी खबर कि मालेगांव हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। 56 आरोपियों की पहचान की गई है। जी हां, बड़ी खबर यह कि 56 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। मालेगांव में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। 10 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 56 लोगों की पहचान कर ली गई है। सीधा सीधा मतलब यह कि जो लोग वहां पर हिंसा भड़का रहे हैं या जो लोग वहां पर किस तरह इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वही कोशिश है। और इसीलिए 56 आरोपियों की पहचान की गई है। 10 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हुई हैं। ये जो खबर हमारे पास आ रही है, और तस्वीरें भी मैं बताऊं कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और वहां पर शांति बनी रहे इसकी पुरजोर कोशिश चल रही है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। अलीशा अगर हमारे साथ हैं तो उनको जरा जोड़िए। अलीशा के पास जाएंगे। अलीशा जरा तस्वीरें वहां पर दिखा दीजिए, क्योंकि मैं दिखा रही हूं कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अभी फिलहाल की तस्वीरें क्या है वो भी जरा दिखा दीजिए। अलीशा हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, बताया जा रहा है मुझे। बहरहाल मैं ये बता दूं कि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वहां पर थोड़ा तनाव बढ़ा था, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया और उसके बाद अभी फिलहाल वहां पर शांति है। लेकिन पूरी जगह पर किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है और सिर्फ इस पूरे मामले में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। और उसी क्रम में 10 गिरफ्तारियां भी हुई हैं और वहां पर अभी भी ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं नांदेड़ की, अमरावती की, जहां पर आप देखेंगे कि एक हैवी सिक्योरिटी कॉर्डन है। जो लोग निकले वहां पर और किस तरह से वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, उन पर अंकुश लगाया गया है, उन लोगों को वहां पर पकड़ा गया है। 10 गिरफ्तारियां, लेकिन 56 की पहचान कर ली गई है और इन पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि जो लोग दंगा फैलाने का काम करते हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई ही कड़ा संदेश देती है। बहरहाल महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।